ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है, जो कि हमारे महादेव को अत्यधिक प्रिय है। लेकिन सावन के इस महीने में एक दिन हमें शिवलिंग में जल समर्पित नहीं करना है। वह कौन सा दिन है और कैसे इस पूरे उपाय को करना है, जिससे आपके जीवन की जो भी कष्ट होंगे वह सारे के सारे कष्ट दूर होंगे, सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर समझकर बहुत अच्छे से आपको बताएंगे कि इन उपायों को कैसे करना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 4 उपायों की बात करेंगे, जो कि आपके और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं, जो कि है शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है। आप कहोगे कि आप पागल तो नहीं हो गए हो, यह तो सावन का महीना है जो कि महादेव को बहुत प्रिय है, और इस महीने हम शिवलिंग में जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। देखो, आपको बस सुनना है। दोस्तों, आपको एक तांबे के लोटे में जल भरना है और जल आपको अपने घर से भरना है, क्योंकि अगर आप किसी तीर्थ स्थान का जल नहीं ला सकते तो आपके घर के जल को तीर्थ स्थान के जल के बराबर माना जाता है। तो इस जल को लेकर जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास, फिर भी इस जल को नहीं चढ़ाना है। दोस्तों, हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार उनके शिवलिंग पर विराजमान है। आपको यह करना है कि जो एक लोटा जल आपके पास है, उसे आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है, लेकिन अलग जगह पर समर्पित करना है। सबसे पहले उस कलश का जल भगवान गणेश के स्थान पर समर्पित करना है। उसी कलश का थोड़ा सा जल भगवान कार्तिकेय के स्थान पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए 2 जगह हो गया। जो तीसरी जगह होगी, यह माता अशोक सुंदरी के हस्त कमल की जगह है, यानी कि जो माता सुंदरी का स्थान है। तीसरी जगह आपको जल यहाँ पर समर्पित करना है। उसी कलश का थोड़ा सा जल आपको जलाधारी के चारों तरफ, शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है। चौथी बार आपको जलाधारी के चारों ओर जल समर्पित करना है। बाकी का बचा हुआ जल आपके जो कलश में है, वह आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर भूलकर भी नहीं चढ़ाना है। बाकी का बचा हुआ जल आपके घर के आसपास अगर कोई सा भी बेल का पत्र या शमी का वृक्ष है, उसके नीचे बाकी का बचा हुआ जल समर्पित करना है, और वहीं पर हाथ जोड़ करके जिस भी मनोकामना से आपने इस उपाय को किया है, उस उपाय को कर लेना। सारे कष्ट दूर जरूर होंगे। पूरे सावन के महीने में किसी भी एक दिन आपको जब इच्छा लगे, इस उपाय को कर लेना। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों, सिर्फ इस उपाय के लिए आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है। इससे पहले या इसके बाद आप जिस भी तरह से महादेव का अभिषेक करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो यह दूसरा उपाय है, यह आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, बहुत सुंदर उपाय है जो आपको करना है काली मिर्च से। सबसे पहले आपको एक काली मिर्च लेनी है, बस एक काली मिर्च का दाना लेना है। साथ ही साथ लेना होगा चावल का दाना। कितने चावल के दाने? वह भी मात्र 1। देखिए, चावल का दाना जब आप लोगे तो वह टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको अक्षत लेना है, क्योंकि खंडित चावल भोलेनाथ को समर्पित नहीं होते। खंडित चावल चढ़ाने से दोष लगता है। तो इस उपाय के लिए आपको लेना है तांबे का 1 लोटा, जिसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। फिर इस लोटे के अंदर आपको काली मिर्च का 1 दाना और चावल का दाना डाल देना है, और इस कलश को लेकर पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। अपना फेस रखोगे हमेशा उत्तर दिशा की ओर, और यह भी आपको कई बार बता चुके हैं कि महादेव का पूरा परिवार इस शिवलिंग पर है। जो कलश आपके पास है, उस कलश से थोड़ा थोड़ा जल हमें 5 स्थानों पर समर्पित करना है। वह 5 जगह कौन सी है? पहले जल चढ़ाओगे भगवान गणेश के स्थान पर, उसी कलश का थोड़ा सा जल चढ़ाओगे भगवान कार्तिकेय के स्थान पर, उसी कलश का थोड़ा सा जल चढ़ाओगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, थोड़ा सा जल जलाधारी के स्थान पर, और उसी कलश का थोड़ा सा जल जितना भी बचा है वह महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए पूरे सावन के महीने में इस नियम के साथ 1 काली मिर्च और 1 चावल का दाना 5 जगहों पर समर्पित कर देना। इससे महादेव बहुत पसंद होते हैं।
और आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने आपको 2 उपाय के बारे में बताया। पहला उपाय था जिसमें आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित नहीं करना है, बाकी हर स्थान पर आप जैसे समर्पित कर सकते हैं। लेकिन दूसरे उपाय में अगर आप शिवलिंग के ऊपर भी जल समर्पित करना चाहते हैं तो आप दूसरा उपाय कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में। इस तीसरे उपाय के फायदे क्या है? इसका एक फायदा बहुत बड़ा है, वह है आपकी बीमारी को दूर करना। आपकी जो भी बीमारी है, जो भी रोग हैं, मात्र इस उपाय को करने से आपकी सारी बीमारी खत्म हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर एक नाम बोल करके आपको यह उपाय को करना है। वह नाम कौन सा है समझाऊंगा। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक बेलपत्र लेना है। साथ ही बेलपत्र के साथ लेना होगा एक तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल लेना है। इन दोनों चीजों को लेकर आप पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। अपना फेस रखना है उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब हम आपको जो बताएंगे इस बात को ध्यान से सुनना है। आपके पास जो बेलपत्र है उसे आपको समर्पित कर देना है। जो डंडी होगी वह माता अशोक सुंदरी की तरफ होगी और पत्तों का मुख रखना है आपको अपनी तरफ। चलिए बेलपत्र समर्पित हो गई। दोस्तों, एक और बात, जो बेलपत्र है वह कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए और आपको विशेषकर 3 पत्तों वाला बेलपत्र ही लेना है। जो एक लोटा जल आप अपने घर से लाए हो उसे बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। कौन सा मंत्र? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब सारा उपाय यहीं से शुरू होता है। जल चढ़ाओगे, जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे आएगा। इस जल को थोड़ा सा रोक लेना, 1-2 चम्मच रोक लेना। अब वहीं पर महादेव की शिवलिंग का चौखट होता है। इस चौखट पर बैठ करके जो बेलपत्र आपने महादेव की शिवलिंग पर चढ़ा रखा है, अब आपको शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र रखा हुआ है उस बेलपत्र को उठाना है और चाहे खड़े होकर या बैठकर आप जैसे चाहे उस बेलपत्र को एक नाम बोल करके खाना है। वह कौन सा नाम बोलना है? मणिभद्र। फिर से बता रहे हैं आपको कौन सा नाम बोलना है। मणिभद्र के नाम से जो भी व्यक्ति उस बेलपत्र को खा लेता है उसके शरीर की जितनी भी बीमारियां होती हैं धीरे धीरे करके खत्म होना शुरू हो जाती है। और जो जल आपने रोका था 1 चम्मच जल, उसे भी आपको ग्रहण कर लेना है। दोस्तों, बहुत लोगों की शिकायत होती है कि अगर वह बेलपत्र खाते हैं तो उनके मुंह पर छाले लग जाते हैं। अगर आपको भी यह शिकायत है तो आपको क्या करना है कि जो बेलपत्र आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया है उसे लेकर अपने घर चले जाना है। इसके बाद उसे सुखा लो। जब अच्छे तरीके से सूख जाए तो उसे अच्छे से पीस लो। पीसने के बाद उसे किसी भी चीज में मिला करके मणिभद्र के नाम से खा लो। मेरे पूरे कहने का तात्पर्य है कि जो बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपने समर्पित किया है उसे मणिभद्र के नाम से जो भी व्यक्ति खा लेता है उसकी बीमारियां खत्म हो जाती है। एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उठाओगे उसे आपको महादेव से मांग करके उठाना है। ऐसे नहीं कि सीधे उठा दिया, महादेव से मांग कर उठाना। महादेव, यह बेलपत्र मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, आप इसे औषधि बना दो। उसके बाद मणिभद्र के नाम से खा लेना। एक अलग सा नाम आपको सुनने में आया होगा, तो गुरु जी की कथा में हमने सुना और आपको बताया। चलिए 3 उपायों की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब जो यह चौथा उपाय है इस वीडियो का आखिरी उपाय है। बहुत सुंदर उपाय है धन प्राप्ति के लिए। जिस भी व्यक्ति के घर पर पैसों की बहुत कमी रहती है, दरिद्रता है, पैसों की तंगी बढ़ती जा रही है, तो वह इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और सावन का सोमवार भी आने वाला है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को सावन के किसी भी सोमवार के दिन करते हैं, जो कि भगवान भोलेनाथ का वार माना जाता है, तो जो व्यक्ति इस दिन भोलेनाथ के मंदिर के प्रांगण में आप शिवलिंग के पास भी कर सकते हैं।
लेकिन महादेव के पूरे मंदिर के प्रांगण में कहीं भी जो भी व्यक्ति घी का दिया लंबी बत्ती का भगवान कुबेर के नाम का ध्यान करते हुए, ध्यान से सुनिए, महादेव के मंदिर के पूरे प्रांगण में या फिर महादेव की शिवलिंग के पास में ही जो व्यक्ति घी का दीपक लंबी बत्ती का सावन के सोमवार के दिन शाम के टाइम में भगवान कुबेर का नाम लेते हुए जलाता है, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी होती ही नहीं है। हमेशा माता लक्ष्मी का वास उसके घर में बना रहता है। लेकिन जो घी का दीपक जलाओगे वह लंबी बत्ती का लगाना है। नाम याद रखना, भगवान कुबेर के नाम का दीपक आपको जलाना है। तो दोस्तों, इन 4 में से कोई भी उपाय आप सावन के किसी भी दिन कर सकते हैं। इन उपायों को करने का विशेष प्रावधान शिव पुराण में बताया गया है, तो आपको सिर्फ यह उपाय करने हैं। इसे आपके जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं वह तो खत्म होंगी ही, साथ ही आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महादेव।